हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। गाइस, आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो घराना है किराना घराना। ओके, आज हम किराना घराने पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये घराना जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगी। सो प्लीज़ गाइज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि घराने अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको संस्थापक के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कौन इसके मूल पुरुष माने जाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। इसकी गायकी की विशेषताएं क्या हैं। हमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, किराना घराने का नाम किराना कैसे पड़ा, क्योंकि अब्दुल करीम खां जो थे ना वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, और उत्तर प्रदेश में गांव था किराना नाम से। तो उसी उन्हीं के नाम पर इसका नाम किराना रखा, क्योंकि जो संस्थापक जो इसके माने जाते हैं, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां भी माने जाते हैं। अब्दुल वहीद खां, लेकिन मेन तो यही माने जाते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक मेन यही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट जो करी थी ना ख्याल की, इन्होंने ही करी थी। बाकी अगर इनके मूल पुरुष की बात हम बात करें, मूल पुरुष के घराने के कौन माने जाते हैं, तो वो है बंदे अली खां। कौन है? बंदे अली खां। और ये कौन थे? ये एक बीनकार थे। हालांकि ये जो घराना था ना किराना घराना, ये पहले सारंगी वादक का घराना था और बीनकार का घराना था। आप इतना ध्यान रखिएगा, ये जो घराना था किराना पहले सारंगी का घराना माना जाता था, और इसको बीनकार का घराना माना जाता था। क्योंकि बंदे अली खां जो किसके मूल पुरुष माने जाते हैं, बंदे अली खां जो थे ना वो ग्वालियर के अब्दू खां जो थे उनके दामाद थे। आप इतना इनके बारे में याद रखिएगा। इसके मूल पुरुष बंदे अली खां माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने ख्याल ख्याल गायकी को जिसने आगे बढ़ाया था, ख्याल गायकी को जिसने चलाया था, ये ऐसे कह सकते हो, ख्याल गायकी का प्रारंभ जो हुआ था वो किससे हुआ था? अब्दुल करीम खां से हुआ था। अब्दुल करीम खां से इस गायकी का जो आरंभ हुआ था वो अब्दुल करीम खां से हुआ था। गाइज अगर आप इसको देख रहे हो ना, क्वेश्चंस के नोट्स बनाते जाइए, जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब बताऊंगी मैं आपको। लेकिन इसका जो ज्यादा प्रचार प्रसार किया था ना, ज्यादा प्रचार प्रसार जो किया था वो अब्दुल वहीद खां ने किया था। किसने किया था? अब्दुल वहीद खां ने। इसका जो ज्यादा प्रचार प्रसार किया था वो अब्दुल वहीद खान ने किया था। अब इनके बारे में आपको बता दूं कि अब्दुल करीम खां के जो गुरु थे ना, इनके चाचा थे एक तो अब्दुल्ला खां, और इनके पापा थे काले खां। इतना आप याद रखिएगा। और काले खां के गुरु जो माने जाते हैं वो नन्हे खां माने जाते हैं। नन्हे खां के जो गुरु माने जाते हैं वो बंदे अली खां माने जाते हैं। ठीक है, तो एक वंश परंपरा चली आ रही है शुरू से। अब्दुल करीम खां के जो गुरु माने जाते हैं, सॉरी, इनके जो जिनसे इन्होंने शिक्षा ली पहले, वो माने जाते हैं चाचा अब्दुल्ला खां और पिता इनके काले खां। लेकिन अगर इनके गुरु पूछा जाए तो इनके गुरु कौन आएंगे? इनके गुरु आएंगे अब्दुल रहमान खां। रहमान खां ही बोल सकते हो आप। इनके गुरु जो आते हैं वो रहमान खां आते हैं। इनके गुरु आते हैं रहमान खान आते हैं अब्दुल करीम खां के। अब देखिए, किराना घराने की वंश परंपरा चली आती है कि बंदे अली खां से इस घराने का आरंभ हुआ था, यानी कि मूल पुरुष जो थे वो तो बंदे अली खां थे, लेकिन ख्याल की जब बात आएगी तब तो अब्दुल करीम खां का नाम लेंगे। ठीक है, ये एक बीनकार थे और ये नन्हे खां ध्रुपदीय थे। ठीक है, नन्हे खां जो थे ध्रुपदीय थे। देखिए, बंदे अली खां से इन्होंने हैदर खां कोल्हापुर के थे, इनसे इन्होंने भी सीखा। मुराद खां जावरा ने भी सीखा और नन्हे खां ने भी इनसे सीखा था। ठीक है, लेकिन हमें तो नन्हे खां के इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है। लेकिन हाँ, किराना घराने से सारे बिलोंग करते हैं, लेकिन हमें तो अब्दुल करीम खां के बारे में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये इसके संस्थापक माने जाते हैं और बंदे अली खां माने जाते हैं। तो हैदर खां कोल्हापुर के थे। अब हैदर खां यानी वहीद खां के अगर गुरु पूछे जाए तो हैदर खां आएगा। ठीक है, वहीद खां के अगर गुरु पूछे जाते हैं, वहीद खां का भी याद रखिएगा, वहीद खां के गुरु हैदर खां माने जाते हैं। और ये रजब अली खां थे, इन्होंने भी इनसे शिक्षा ली थी। फिर वहीद खां के दो शिष्य थे, फैज मोहम्मद और सुरेश मानी। फैज मोहम्मद जो थे, ये हीराबाई बड़ौदकर जो थी ना, हीराबाई, इन्होंने इनसे सीखा था। हीराबाई ने फैज मोहम्मद से सीखा था। हीराबाई ने फैज मोहम्मद से सीखा था। और हीराबाई की शिष्याएं जो आती हैं, एक प्रभात्री आती है,
ठीक है। हीराबाई के शिष्य जो आते हैं प्रभात रे आती हैं। उसके अलावा देखिए नन्हे खां जो थे ये काले खां के गुरु थे। कौन थे? नन्हे खां काले खां के गुरु थे। और अब्दुल करीम खां के गुरु कौन थे? काले खां और रहमान खां, ये दोनों ही थे। अब कब अब्दुल करीम खां के अब शिष्य पूछे जाएं तो कौन कौन थे? अब्दुल करीम खां के शिष्य जो पूछे जाएं तो एक अब्दुल करीम खां के शिष्यों में आते सवाई गंधर जो कि भीमसेन जोशी के गुरु भी हैं, है ना। सवाई गंधर्व आ गए इनके, बहरे बुआ आ गए, बहरे बुआ। फिर आती है रोशन आरा बेगम। रोशन आरा बेगम ये पाकिस्तान की गायिका है, रोशन आरा बेगम, ठीक है। इनके बारे में आप याद रखना। ये रोशन आरा बेगम के गुरु कौन है? अब्दुल करीम खां है। और एक आते हैं कपिलेश्वरी, ये मैं साइड में लिख देती हूँ, कपिलेश्वरी। ये कपिलेश्वरी हैं, ये भी अब्दुल करीम खां से इन्होंने कपिलेश्वरी ने सीखा है। अब सवाई गंधर्व के आते हैं दो शिष्य, एक आते हैं भीमसेन जोशी और एक आती है गंगूबाई हंगर। कौन आती है? गंगूबाई हंगर। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भीमसेन जोशी के गुरु थे, और गुरु कौन थे? तो गंगूबाई हंगर थी। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इनका प्रभात रेखा आप मेन याद रखिएगा कि हीराबाई के थे। हालांकि हीराबाई किराना घराने से थी, किराना घराने से ये बिलोंग करती थी। प्रभात रे के बारे में इनके बारे में आपको ऐसे याद रखना है। प्रभात रे भी जो थी वो किराना घराने से बिलोंग करती थी। उसके अलावा देखिए ये मैं आपको बताती हूँ, इसके संस्थापक अब्दुल करीम खां माने जाते हैं, मूल पुरुष माने जाते हैं बंदेली खां माने जाते हैं, बीनकार है। जो ख्याल गायकी का प्रारंभ जो अब्दुल करीम खां से हुआ था, ज्यादा प्रसार किसने किया? अब्दुल वहीद खां ने किया। अब्दुल करीम खां के गुरु कौन थे? रहमान खां थे। इनके चाचा अब्दुल्ला खां भी थे इनके गुरु, आप बोल सकते हो। और हालांकि घर में ही था, लेकिन फिर भी मेन जो थे ना वो अब्दुल नन्हे काले खां इनके पिता ने इनको सिखाया था, इतना आप याद रखिएगा। और सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, ये पहले एक तंत्री वाद्यों का घराना था। किसका घराना था? तंत्री वाद्यों का घराना। तंत्री वाद्यों का घराना था। सारंगी वादक, सारंगी का घराना था ये, सारंगी का घराना। बीनकार का घराना, बीनकार का घराना। इस घराने की विशेषता ये है कि आज अगर हम कोई गाना गाते हैं, आज हम ख्याल गा रहे हैं, अगर हमें रिदम बढ़ानी है तो हम तबले वाले को इशारा करते हैं ना, कि इंस्ट्रूमेंट्स वालों को इशारा करते हैं कि हाँ भाई मैं मतलब गाना बढ़ाऊँ, गाना को रिदम बढ़ा रही हूँ, या फिर मैं अपनी गायकी से रिदम की बढ़ा रही हूँ, तब वो इंस्ट्रूमेंट की रिदम तेज करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट पहले तेज हो जाते हैं, फिर आपको गायकी गानी है, यानी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही आपको गायकी गानी है। यानी ये जो इसकी गायकी है जो ना वाद्यों पर आधारित है, वाद्यों पर आधारित है इसकी गायकी। इसकी गायकी जो है वो वाद्यों पर आधारित है। इस घराने का संबंध जो है तंत्री वाद्यों से ख्याल का आरंभ हुआ, तंत्री वाद्यों से ख्याल का आरंभ हुआ। ये है इनका मतलब कि एक मेन मोटिव, तंत्री वाद्य से ख्याल का आरंभ हुआ। और इसमें क्या है कि इसके अंदर ना सरगम में आलाप होते हैं, यानी कि स्वर जो हम बोलते हैं ना सरगमों में आलाप होते हैं। हम जैसे ओम करके ऐसे करते हैं, आ करके नोम तोम ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें सरगम में आलाप होते हैं। ठुमरी बहुत ज्यादा यूज होती है इसमें, ठुमरी का प्रयोग ज्यादा होता है इसमें, प्रयोग ज्यादा होता है। मीड़ पर आप इसको बोल सकते हैं मीड़ प्रधान गायकी जो है वो ये इसमें है, मीड़ प्रधान गायकी। ये घराने के लोग जो है ना स्वर को जो है ना गायकी की आत्मा मानते हैं। ये स्वर को गायकी की आत्मा मानते हैं, स्वर को गायकी की आत्मा मानते हैं। चेनदार गायकी भी इस घराने की विशेषता है। मीड़ प्रधान गायकी है। मीड़ प्रधान कैसे? जैसे कि मान लो ये ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू चलते हैं। अब्दुल करीम खां जो थे इन्होंने इसका ख्याल को पहले चलाया था कि मतलब सुर जैसे मान लो कि अगर सारंगी में जो चीज़ चल रही है ना, इन्होंने उसी चीज़ को अपनी गायकी में ले लिया। मान लो कि अगर सारंगी में मीड़ चलती है ना, ज़्यादा से मीड़ का यूज़ ज़्यादा होता है, नीचे से करके फिर एकदम से ऊपर जाते हैं, तो इस घराने की विशेषता भी यही है कि मीड़ लेनी है ज़्यादा इस घराने में। इस घराने की गायकी की ये विशेषता है कि मीड़ का प्रयोग ज़्यादा करना है। तंत्री वाद्यों का घराना रायसुर सिंह सारंगी का घराना ये पहले रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, भाव से ज्यादा बोल बाट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, भाव से ज्यादा बोल बाट को
बोल बांट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये घराना बोल बांट का जब यूज़ हो रहा है तो मतलब ये ठुमरी का घराना भी रहा। ठुमरी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, ठुमरी प्रधानता है, ठुमरी की बहुत ज़्यादा प्रधानता है इस घराने में। आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। तंत्री वाद्यों का घराना रहा है, ये तंत्री वाद्यों का घराना रहा है, सारंगी का घराना रहा है, बीनकार का घराना रहा है। वाद्यों पर आधारित ये घराना है जिससे ख्याल निकल कर आया। वाद्यों पर आधारित है कि वाद्यों को जैसा चल रहा है वैसे ख्याल उन्होंने गाए हैं। तंत्री वाद्यों से ख्याल का आरंभ इस घराने से। सरगम में आलाप का ज़्यादा, सरगम में आलाप लिए जाते हैं इसमें। ठुमरी का प्रयोग होता है, मीड़ प्रधान गायकी है, स्वर में स्वर को ये लोग गायकी की आत्मा मानते हैं। भाव से ज़्यादा बोल बांट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठुमरी प्रधानता है इस घराने में। और इस घराने में क्या है, विलंबित लय का ज़्यादा प्रयोग होता है। आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा। इसमें क्या है, विलंबित लय का प्रयोग ज़्यादा होता है। विलंबित लय का प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें, विलंबित लय का, विलंबित लय का प्रयोग ज़्यादा होता है। भक्ति भाव भी होता है, भक्ति भाव गायकी भी मानी जाती है इसकी। भक्ति भाव गायकी कि वाद्यों को देखकर ही गायकी की जाती है, वाद्यों के द्वारा ही गायकी की जाती है। और इसके अलावा देखो, अगर आपको किराने घराने के, मैं बता दूं, किराने घराने के मूल पुरुष अगर नहीं याद हो रहे आपको, देखो किराना घराने से आपको क्या लगना है कि किराने की कोई दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान है। कि किराने की दुकान पे आप देखोगे कि लोग ना हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, वहाँ पे लोग हमेशा खड़े ही रहते हैं, ढेर बना के खड़े ही रहते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, बंदे जो है ना वहाँ खड़े ही रहते हैं, किराने की शॉप पे बंदे खड़े ही रहते हैं। और इनके जो संस्थापक है इसको कैसे याद रखना है आपको, संस्थापक को कैसे याद रखना है आपको, करीम खां है ना, इसके संस्थापक कौन है, करीम खां है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे कि किराने की शॉप है, उस पे ना क्रीम भी मिलती है, क्रीम भी मिलती है, किराने की शॉप पे ना क्रीम भी मिलती है। आपको इसको ऐसे याद रखना है, आराम से याद हो जाएगा। और इस घराने की विशेषता क्या मानी जाती है, चेनदार गायकी मानी जाती है। चेनदार गायकी क्यों मानी जाती है, क्योंकि आप देखोगे कि मीड जो होती है वो एक चेन सी बनाती है। मीड में अगर एक थोड़ा सा भी श्रुति इधर होगी तो गलत, वो मीड सारी खराब हो गई। तो इसलिए इसको चेनदार गायकी भी बोला जाता है। इस घराने की विशेषता चेनदार गायकी भी मानी जाती है। और अगर आपको किराने घराने के लोगों के नाम याद नहीं होते ना, तो देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो नन्हे खां से, तो ये तो चलो आपको इतना तो इनको याद रखना है कि किराना घराने में कोई नन्हा सा बच्चा है, इसको आप ऐसे याद रख लेना। काले खां भी रख लेना, रहमान, ए आर रहमान आप समझ लो किराने घराने से, ए आर रहमान जो है वो किराने घराने से, आप ऐसे याद रख लो। करीम का तो मैंने बता दिया, क्रीम से। कपिलेश्वरी से आपको कैसे याद रखना है कि कपिल आपको देखा होगा, कपिल शर्मा का जो शो आता है, कपिल जो है वो सिंगिंग भी करता है। आप याद रखना कि कॉमेडी से पहले वो सिंगिंग करते थे। तो आप कपिलेश्वरी से कैसे याद रखोगी, कपिल जो है वो भी किराना घराने से। रोशन आरा बेगम, ये देखो रोशन आरा कैसे, रोशन से आपको याद रखना राशन, ठीक है, रोशन से आपको याद रखना या राशन, कि राशन जो है ना किराने की शॉप पे मिलता है, राशन जो है वो किराने की शॉप पे मिलता है, ठीक है। फैज मोहम्मद, ये तो देखो इसकी तो ट्रिक बनने से रही है, आप थोड़ा बहुत इनको याद रखना। हीरा बाई को कैसे रखोगे कि किराने की शॉप पे कभी हीरा मिलता है क्या, किराने की शॉप पे कभी भी हीरा नहीं मिलता। हीरा बाई से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। प्रभा अत्रे से आपको ऐसे मुझे याद रख लेना कि प्रभा मैम जो है वो किराने घराने से, ऐसे कुछ भी याद ही करना है हमको, तो ठीक है। और उसके बाद आता है सवाई गंधर्व, सवाई अब हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते हैं ना ₹1.25 की ये सवा कर दो, 1.25 ग्राम कर दो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ₹1.25 की ये दे दो वो दे दो, पहले ऐसा होता था, सवा करते थे। तो सवा से आपको याद रखना है कि किराने की शॉप पे हम सवा वर्ड का यूज करते हैं, सवा। तो सवाई से आप इसको ऐसे याद रख लेना। बहरे बुआ, कि बहरे बुआ को आप ऐसे रखना, किराने दुकान पे ना कोई लेडी है, कोई किराने का जो मालिक है ना उसकी बुआ है वो थोड़ी बहरी है, इसको आप ऐसे याद रख लेना। और भीमसेन जोशी का तो याद रहता ही, आपने नहीं भूलते भीमसेन जोशी का। गंगूबाई हंगल से आपको कैसे याद रखना है, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई जो है वो किराने घराने से, गंगूबाई किराना घराने की शॉप पे गई, गंगूबाई किराने की शॉप पे गई, गंगूबाई किराने की शॉप पे गई। देखो सबके मोस्टली सभी के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बंदे अली खां से इसका आरंभ माना जाता है कि किराने की शॉप पे जब तक बंदे नहीं खड़े होंगे ना तब तक शॉप नहीं चलेगी, मतलब बंदे तो खड़े होने ही चाहिए वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तभी शॉप चलेगी। तो इसको इस तरीके से आप याद रखना कि किराने की शॉप पे बंदे खड़े रहते हैं।
थैंक यू सो मच गाइस। और सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अब्दुल करीम खान जो थे ना, उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था। अब्दुल करीम खान जो थे ना, उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था। वो कहते होते थे कि सिर गया, सॉरी, सुर गया, सुर गया तो सिर गया, ताल गया तो बाल गया। इनका ये बहुत ही फेमस डायलॉग था, आप इनको याद रखना। अब्दुल करीम के खान के बारे में था ये, ठीक है। अब्दुल करीम खान ने इस घराने का आरंभ किया, लेकिन इसका ज्यादा प्रचार प्रसार तो जो अब्दुल वहीद खान ने करा था। अब्दुल वहीद खान भी इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब्दुल वहीद खान, अब्दुल वहीद खान के अगर गुरु पूछा जाए तो हैदर खान आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल वहीद खान भी इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको पसंद आई वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सारी ट्रिक बता दी है मैंने, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दिया। कॉपी नोटबुक लेकर बैठो और सारे क्वेश्चन की रीडिंग करो, तभी आपको याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक भी किया करो, इतने सारे लोग देखते हो, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो अगर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।